हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लेकर आए हैं पंचायत सचिव स्पेशल रिवीजन क्लासेस, जिसके अंतर्गत आज हम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई प्रमुख नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। वे स्टूडेंट जो आपके उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु नियमावली 2002 पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल पर आपकी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। आप UPSSC BPO प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने कब राज्य की अपनी पहली जनसंख्या नीति प्रारंभ की थी? 1999, 2000, 2001, 2002। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पहली जनसंख्या नीति कब प्रारंभ की थी, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। 2000 में आपकी प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 का अनावरण कब किया गया? 10 फरवरी 2021, 10 जून 2021, 11 जुलाई 2021 या 10 सितंबर 2021। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे बोला गया है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 का अनावरण कब किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर हो 3 सही आंसर होगा। 11 जुलाई 2021 को इसका अनावरण किया गया। किसके द्वारा अनावरण किया गया है, तो याद रखना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। आपकी जो उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 है, इसके अंतर्गत आपके जो 2 गोल्स हैं उनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किन कैटेगरी में डिवाइड कर लिया गया है? 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी है? तो आपके शॉर्ट टर्म गोल हैं। आपके एक कैटेगरी हो जाएगी आपकी शॉर्ट टर्म की, दूसरी हो जाएगी आपकी लॉन्ग टर्म की। अब कुछ लक्ष्यों को शॉर्ट टर्म में प्राप्त करना है। शॉर्ट टर्म की जो डेट मेंशन की गई है वो 2026 की गई है, जबकि लॉन्ग टर्म के लिए जो मेंशन की गई है वो 2030 तक प्राप्त करना है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। 11 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 का अनावरण किया गया। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30, यहाँ पर क्या है आपका 21-30 कर लेना, का निम्नलिखित में से उद्देश्य क्या है? देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे, डायरेक्टली उद्देश्य पूछा गया है किसका? उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 का। जनसंख्या स्थिरीकरण करना, मातृ मृत्यु दर और बीमारियों की समाप्ति, वृद्धों की देखभाल और कल्याण में सुधार, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति के लक्ष्य हैं, जिसमें जनसंख्या स्थिरीकरण मतलब क्या है? जो आपकी इंक्रीजिंग रेट है जनसंख्या की उसको स्टेबल करना, मातृ मृत्यु दर और बीमारियों की समाप्ति करना, वृद्धों की देखभाल और कल्याण में सुधार करना। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के अंतर्गत 2030 तक कुल प्रजनन दर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के अंतर्गत देखिए ध्यान रखना, जब भी आप आंसर करेंगे डेट मेंशन जरूर देख लेना कि कब तक के लिए पूछा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि 2030 तक कुल प्रजनन दर जो है कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य है, ये आपसे पूछा गया है। 2.1%, 1.9%, 1.5% या 0.9%। तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1.9% करने का लक्ष्य है, जबकि 2030 तक का लक्ष्य है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके 2 कैटेगरी में लक्ष्यों को डिवाइड किया गया है। एक किया गया है आपके शॉर्ट टर्म के लिए, जबकि दूसरा किया गया है आपके लॉन्ग टर्म के लिए। तो जो आपका शॉर्ट टर्म के लिए डेट मेंशन की गई है वो 2026 की गई है, जबकि लॉन्ग टर्म के लिए की गई है वो 2030 की गई है। तो 2026 में कितना लक्ष्य प्राप्त करना है? तो 2026 में लक्ष्य प्राप्त करना है 2.1%, जबकि 2030 में करना है आपको 1.9%। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 2030 तक कितनी प्रजनन दर प्राप्त करनी है, तो 1.9% करनी है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2।
इस नीति के अंतर्गत 0 से 1 वर्ष आयु में शिशु मृत्यु दर 2026 तक कितने लाने का लक्ष्य रखा गया है? 32, 22, 26 या 28? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर बोला गया इस नीति का संबंध है आपकी उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 से। इसके अंतर्गत जो आपके बच्चे हैं, शिशु हैं, जिनकी उम्र 0 से 1 वर्ष की आयु है, उनकी शिशु मृत्यु दर 2026 तक। ध्यान रखना जब भी आप आंसर करेंगे डेट मेंशन जरूर देख लेना कि 2026 के लिए पूछ रहा है या 2030 के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका 0 से 1 वर्ष के लिए 22 तक लाने का लक्ष्य है। 2026 तक 32 लाने का लक्ष्य है। कितना लक्ष्य है आपका? 32 तक लाने का लक्ष्य है, जबकि जो 22 है वो है 2030 तक लाने का लक्ष्य। इस चीज़ को आप मेंशन कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। अब बात कर लेते हैं कि सर शिशु मृत्यु दर क्या होती है। तो ऐसे मान के चलिए कि आपके प्रति 1000 बच्चों पर कितनी डेथ हो रही है, बच्चों की, किनकी? 0 से 1 वर्ष के बच्चों की, उसे कहते हैं हम शिशु मृत्यु दर। तो यहाँ पर 2026 तक जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया है? 32 बच्चे, यानी जो आपके 0 से हैं, इतनी डेथ रेट रखी गई है 2026 के लिए, ये टारगेट रखा गया है। जबकि 22 प्रति 1000 डेथ रेट रखी गई है किसके लिए? 2030 तक प्राप्त करने के लिए। तो एक एक डेट मेंशन की गई है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की। आपको आंसर करने से पहले यही पता करना है कि पूछ क्या रहा है। यहाँ पर पूछा गया था शिशु मृत्यु दर 2026 तक कितना लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। 32 प्रति 1000 पर आपका लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के अंतर्गत नवजात मृत्यु दर को 2030 तक कितने प्रतिशत या कितने तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? नवजात शिशु दर की पूछी गई है। क्या पूछी गई है आपसे? नवजात मृत्यु दर। लेकिन कब तक की पूछी गई है? 2030 तक कितना लक्ष्य रखा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 22, 18, 16 या फिर 12? देखिए यहाँ पर पूछा है 2030 तक का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने, ध्यान रखना। जब भी आपकी 2030 की बात की जाएगी तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 12 प्रति 1000। कितना है आपका? 12 प्रति 1000 आपकी डेथ रेट है किनकी? नवजात जो इन्फेंट होते हैं उनकी। जबकि 2030 का ये लक्ष्य रखा गया है। जबकि 26 का लक्ष्य कितना था? तो 26 का जो लक्ष्य रखा गया है वो 22 पर 1000 रखा गया है। कितना रखा गया है? 22 नवजात इन्फेंट की जो मृत्यु दर लक्ष्य लेके आना है 2026 तक के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, 12 प्रति 1000 लक्ष्य रखा गया है आपका 2021-30 के अंतर्गत किनका? नवजात मृत्यु दर का, इन्फेंट की मृत्यु दर का। जनसंख्या नीति 2021-30 देश के अंतर्गत 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर को 2026 तक कितना लक्ष्य लाने का रखा गया है? ध्यान से समझना। जनसंख्या नीति 2021-30 यानी उत्तर प्रदेश की ही बात की जा रही है। यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। यानी ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर को 2026 तक कितना लाने का लक्ष्य रखा गया है? किनकी मृत्यु दर का लक्ष्य रखा गया है? जिनकी उम्र आपकी कितनी है? 5 वर्ष से कम है। किसके अंतर्गत? जनसंख्या नीति 2021-30 के अंतर्गत। 35, 25, 30 या 20? जब इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो ध्यान रखना, ये आपको अक्सर करके पूछ लेता है कि आपका शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर पूछा गया शॉर्ट टर्म के लिए गोल क्या होगा 2026 तक के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 35 सही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे जो लक्ष्य रखा गया है 2000 यानी 35 पर 1000 डेथ रेट का जो रेशियो रखा गया है किसके लिए? 2026 तक के लिए। जबकि आपका जो 25 रखा गया है वो किसके लिए रखा गया है? लॉन्ग टर्म के लिए, दैट इज 2030 के लिए। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे ए, क्योंकि 2026 तक के लिए पूछा गया है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के अंतर्गत 2030 तक औसत जीवन प्रत्याशा, यानी ये क्या है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कोई व्यक्ति कितना जीना चाहिए 2030 तक का गोल पूछा है। कितने लक्ष्य रखा गया है आपसे? 69 ईयर्स, 67 ईयर्स,
71 ईयर्स या फिर 72 ईयर्स। तो 2030 तक का पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 69 ईयर्स तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए, औसत जीवन प्रत्याशा होनी चाहिए। कब तक? 2030 तक। जबकि जब आपसे पूछा जाएगा कि 2026 तक कितनी होनी चाहिए, तो 66 ईयर 2026 का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 69 ईयर्स। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के अंतर्गत, देखिए यहाँ पे 30 ही है ये, के अंतर्गत 2030 तक कुपोषण की दर को कितने प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर कुपोषण दर की बात की जा रही है, लक्ष्य रखने की बात की गई है। कब तक की गई है? तो 2030 तक, यानी लॉन्ग टर्म की बात की गई है। 16.4%, 11.4%, 12.2%, 7.8%। जब भी आपकी कुपोषण की बात की जाएगी, इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने, ध्यान रखना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2030 तक कितनी लक्ष्य रखा गया है, तो 11.4% का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। जबकि 2026 का जो लक्ष्य है वो कितना है आपका? 16.4% का। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के अंतर्गत प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु दर को 2030 तक कितने पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन को फिर से आज रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रति 1 लाख जीवित जन्म मातृ मृत्यु दर, मतलब क्या है कि जब बच्चों की डिलीवरी होती है उस समय प्रति 1 लाख पर डिलीवरी करते समय कितने मम्मियों की या फिर जो माताएं होती हैं उनकी डेथ का लक्ष्य रखा गया है कि मिनिमम कितनी से कितनी होनी चाहिए 2030 तक। 167, 98, 120 या फिर 135। तो ये आपका जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 98 का। कितना रखा गया है? 98 डेथ रेट रखी गई है आउट ऑफ कितने की? जीवित जन्म देने पर 1 लाख की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा 2, 98 रखी गई है। जबकि 2026 तक कितनी रखी गई है? तो ये रखी गई है 167। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के अंतर्गत 2030 तक कितने प्रतिशत संस्थागत प्रसव की दर को लाने का लक्ष्य रखा गया है। 80%, 90%, 95% या फिर 100%। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर बोला गया है 2030 तक संस्थागत से मतलब है यहाँ पर, यानी जो माताओं की डिलीवरी होती है वो किसी ना किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल में होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। ये इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक कितने प्रतिशत का लगा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। आपके 90% प्रसव जो होता है, प्रसव की दर होती है, उसका लक्ष्य रखा गया है। जबकि 2026 में कितना रखा गया है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए? तो 2026 में रखा गया है 80%। तो यहाँ पर ऑप्शन सही आंसर होगा 2, 90% 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। अगर मैं भारत की बात करूँ कि भारत में कितना है वर्तमान में प्रसव दर का रेट, तो 89% है। इसको भी आप लर्न कर लेना भारत के टर्म में, लेकिन उत्तर प्रदेश के टर्म में आपका लक्ष्य रखा गया है 90 to 80%। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 28 जून 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई। टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 2 लाख से कम आबादी वाले नगरों में 12.5 एकड़ होना चाहिए। 2 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में 25 एकड़ होना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से फिर से समझ लो। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है गलत है। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा आपकी 28 जून 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई, बिल्कुल ठीक है। आपकी जो 2 लाख से कम आबादी वाले नगरों में कितना क्षेत्रफल होना चाहिए? 12.5 एकड़ का, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आपकी 2 लाख से अधिक आबादी होगी, वहाँ पर 25 एकड़ का होना चाहिए। ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है।
उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज कर लेना। यहाँ पे कथन क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन आपका गलत है। कौन सी आपकी नीति है, उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के अंतर्गत। एनसीआर के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्ति हेतु टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इसके अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल पर प्रतिबंधित है। टाउनशिप के विकास हेतु न्यूनतम 24 मीटर चौड़ा मार्ग, सुगम पहुंच की सुविधा होगी। टाउनशिप के अंतर्गत खेल सुविधाएं, वॉक टू वर्क सुविधाएं, इजीली नया आदि सम्मिलित होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कौन सा कथन आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, क्योंकि इसके अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी प्रदान की। 6 मार्च 2024, 14 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 या फिर 1 अप्रैल 2024। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंत्रिमंडल ने 14 मार्च 2024 को इसकी मंजूरी प्रदान की। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 एक्चुअल में है क्या। तो ये कब तक के लिए जारी की गई है, तो जिस दिन से ये सूचना अधिसूचित की जाएगी। कब की जाएगी, आपकी अधिसूचित करने से 5 वर्ष के लिए की गई है। अधिसूचित तारीख से यानी डेट से कब तक के लिए है, ये 5 ईयर्स के लिए है। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इसको लर्न करना ही करना है, ध्यान रखना। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, टारगेट क्या है इसका, तो टारगेट है इस योजना का या इस नीति का 2028 तक कितने मिलियन टन, यानी आपका 1 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है पर ईयर। ये इसका लक्ष्य है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए। इस योजना को मंत्रिमंडल की स्वीकृति कब प्रदान की गई है, 14 मार्च 2024 को। कब तक के लिए की गई है, तो इसका जो मेंशन है 5 ईयर के लिए है, ध्यान रखना है इसको। लक्ष्य क्या रखा गया है, तो लक्ष्य रखा गया है 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर का प्रोडक्शन करना है, किसका, ग्रीन हाइड्रोजन का। इस बात को आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा आपका 2। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत कितने मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत आपका कितने मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है, 1, 2, 3 या 4। तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर का प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। कब तक के लिए रखा गया है, 2028 में ऐसा होना चाहिए। ये योजना कितने वर्ष के लिए है, तो ये योजना 5 ईयर्स के लिए है, ध्यान रखो। मंजूरी कब प्रदान की गई, तो 14 मार्च 2024 को। किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा। इस योजना को स्टार्ट करने का या इस नीति को स्टार्ट करने का रीज़न क्या है, तो यहाँ पर है आपका पॉल्यूशन को कम करना। क्या है, पॉल्यूशन को रिड्यूस करना। दूसरा क्या है, जो आप कार्बन यूज़ करते हो, कार्बन एमिशन करते हो, जलाते हो, उसको कम करना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1, 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति 2024-23 को मंत्रिमंडल ने कब अनुमोदित किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चन आएंगे ही, ध्यान रखना। क्या पूछा जा रहा है आपसे, जल आधारित पर्यटन और साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 को मंत्रिमंडल की स्वीकृति कब प्रदान की गई है। 1 जून 2023, 1 जुलाई 2023, 1 अगस्त 2023 या 1 सितंबर 2023। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। 1 अगस्त 2023 को इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। अब इस योजना को या फिर इस नीति को लागू करने का मतलब क्या है या फिर रीज़न क्या है, वो समझ लीजिए। जब से ये अधिसूचित जारी की जाएगी, कितने वर्ष के लिए यह नीति बनाई गई है,
तो 10 वर्ष के लिए ये नीति बनाई गई है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा है इस खेल के अंदर यानी क्या है, स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। अब कौन कौन से स्पोर्ट्स होंगे इसमें, तो इसमें जो जल आधारित होंगे यानी जो वाटर से रिलेटेड आपके स्पोर्ट्स होंगे उनको इसमें मेंशन किया जाएगा, वाटर गेम्स होंगे उनको मेंशन किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो आपकी नोडल एजेंसी होगी यानी कार्य करने वाली जो एजेंसी होगी वो भी लर्न कर लीजिए, क्योंकि कई बार आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती है। तो उत्तर प्रदेश स्टेट पर्यटन विकास लिमिटेड इसकी नोडल एजेंसी होगी। कौन सी होगी, उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट लिमिटेड आपकी टूरिज्म एजेंसी होगी। जब कोई भी इस तरह की एजेंसी के द्वारा कोई भी साहसिक क्रीड़ा कराने के लिए संचालक जो होगा, यानी कहीं पर आपके क्रीड़ा करानी है, खेल कराने हैं, जल संयोजक से रिलेटेड खेल कराने हैं, तो वहाँ पर कराने के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति किसकी लेनी पड़ेगी, तो जिला अधिकारी की अनुमति लेनी पड़ेगी। इस पॉइंट को आप अच्छे से लर्न कर लेना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 3। 1 अगस्त 2023 को जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 को मंत्रिमंडल ने अनुमति प्रदान की है। उत्तर प्रदेश जल आधारित, देखिए यहाँ पर क्या है, जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, गलत आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यह नीति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से कितने वर्ष के लिए वैध होगी, 10 वर्ष के लिए वैध होगी, बिल्कुल ठीक है। इसके क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास लिमिटेड नोडल एजेंसी स्थापित की जाएगी, बिल्कुल ठीक है। इसके अंतर्गत यानी किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत संचालकों को जिला अधिकारी द्वारा लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। यानी किसके द्वारा लाइसेंस निर्गत किया जाएगा, जिला अधिकारी के द्वारा। तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, क्योंकि इस नीति के अंतर्गत कितने दिन के लिए वैलिड की गई थी, 10 वर्ष के लिए। नोडल एजेंसी आपकी उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम नोडल एजेंसी है आपकी। जिला अधिकारी आपके संचालकों को आपका क्या देगा, लाइसेंस प्रदान करेगा। ऑप्शन सही आंसर होगा 4। कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है जल आधारित पर्यटन साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 कब से प्रभावी हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ध्यान रखना। देखिए फिर से समझ लीजिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। जो उत्तर प्रदेश की फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 है कब से प्रभावी हुई है, मंजूरी नहीं पूछी गई है, ध्यान रखना। इसमें प्रभावी पूछा गया है। 7 जून 2023, 8 जून 2023, 1 अगस्त 2023 या फिर 1 सितंबर 2023। तो ये प्रभावी हुई है आपकी 8 जून 2023 से। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। ये कब तक के लिए वैलिड होगी, 8 जून 2023 के बाद में। तो ये आपकी 5 वर्ष के लिए वैलिड होगी, या फिर कहिए कि जब तक कोई भी यूपी गवर्नमेंट अपनी नई योजना नहीं बनाती है या नई नीति नहीं बनाती है तब तक के लिए ये वैलिड होगी। इसको मंजूरी कब प्रदान की गई थी, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसको मंजूरी प्रदान की गई है मंत्रिमंडल के द्वारा 1 अगस्त 2023 को, जबकि प्रभावी कब से आपकी 8 जून 2023 को। अब ये जो आपकी है फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023, इसने स्थान किसका लिया है, तो इसने जो स्थान लिया है आपका फार्मास्यूटिकल चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2018 का स्थान लिया है, ध्यान रखना। किसका लिया है, 2018 का स्थान लिया है 2023 ने। यहाँ पर जो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2 होगा, 8 जून 2023। उत्तर प्रदेश ड्रोन परिचालन सुरक्षा नीति 2023 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी प्रदान की है। देखिए यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपसे आते हैं, सिक्योरिटी से पर्पज़ हैं आपके। ड्रोन परिचालन सुरक्षा नीति 2023 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने कब स्वीकृति प्रदान की है। 12 नवंबर 2023, 9 नवंबर 2023, 12 अगस्त 2023 या 14 अगस्त 2023। तो मंत्रिमंडल ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है आपकी 12 नवंबर 2023 को। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा
2। अब इसको समझ लीजिए, जो आपकी ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 है वो किसकी जगह पर लेकर आई गई है। तो ये जो नीति है वो 2021 को रिप्लेस करके 2023 आपकी लाई गई है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको लर्न करेंगे। इसके अंतर्गत जो टेक लाइन है या फिर जो टेक लाइन है क्या है, नो परमिशन नो टेक ऑफ। मतलब जब तक आप क्या करेंगे, परमिशन नहीं लेंगे तो कोई भी आप अपना जो ड्रोन वगैरह है किसी क्षेत्र में नहीं उड़ा सकते, ध्यान रखना। अब इसके लिए जो क्या क्या प्रबंध किए गए हैं वो समझ लीजिए। इसके अंतर्गत कोई भी आपका जो ड्रोन होगा, अब ड्रोन का क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रिकेशन करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इसकी एक यूआईडी होगी आपकी, किसकी, ड्रोन की यूआईडी होगी। और जो इसका संचालन किया जाएगा, देखभाल की जाएगी, वो किस स्तर पे की जाएगी, आपके थाना स्तर पे की जाएगी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अर्थात आप भी जब भी कभी भी आप ड्रोन उड़ाते हैं तो आपको थाने से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं इस क्षेत्र में ड्रोन उड़ा रहा हूँ और इससे कोई नुकसान नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि मंजूरी कब प्रदान की गई है, तो 9 नवंबर 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। इस जो नीति है आपकी ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 किसका स्थान लिया है, 2021 का स्थान लिया है। टैगलाइन क्या है, नो परमिट नो टेक ऑफ। यहाँ पर ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यूआईडी आपको प्राप्त होगी और आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगा थाना स्तर पर होगा, जिससे कि आप परमिशन ले सकें किसी भी जोन में उड़ाने के लिए। ऑप्शन सम्मत सही आंसर होगा यहाँ पे 2। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 का उद्देश्य क्या है। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपके सेमीकंडक्टर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं 100% आपके लास्ट टाइम भी आए हुए हैं। सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकोसिस्टम की स्थापना करना, बिल्कुल ठीक है, क्या कि मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम निर्माण करना है। आर्थिक वृद्धि और नवाचार को बढ़ावा देना है, यानी इनोवेशन को बढ़ावा देना, बिल्कुल ठीक है। उद्योग और शिक्षा जगत के बीच मजबूत संबंध स्थापित करना, ये भी क्या है आपका, बिल्कुल ठीक है। तो उपरोक्त चारों ही सही आंसर होंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। उपरोक्त तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 के उद्देश्य से संबंधित। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। मंत्रिमंडल ने जनवरी 2024 को अनुमोदित किया है। यह नीति अधिसूचना की स्थिति से 5 वर्ष के लिए वैध होगी। इसकी नोडल संस्था आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। मंत्रिमंडल ने अनुमोदित कब किया है, जनवरी 2024 में, बिल्कुल ठीक है। जबकि जो नीति है कितने वर्ष के लिए वैध होगी, 5 वर्ष के लिए वैध होगी। ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो नोडल एजेंसी होगी वो आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग होगा, लेकिन वो किसका विभाग होगा, उत्तर प्रदेश का विभाग हुआ। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। कोई भी स्टेटमेंट इसका क्या है, गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं की संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2024 को कब स्वीकृति प्रदान की गई। 12 अगस्त 2024, 27 अगस्त 2024, 2 सितंबर 2024, 18 सितंबर 2024। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। 27 अगस्त 2024 को उसको क्या किया गया, स्वीकृति प्रदान की गई है। किसको, ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन पेय योजनाओं की संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2024 को। ये जो नीति लाई गई है वो किसके रिप्लेस करके लाई गई है, तो ध्यान रखना यह नीति आपकी 2015 की नीति को रिप्लेस करके 2024 की नीति लाई गई है। इस स्टेटमेंट को भी आप क्या करेंगे, लर्न करेंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे क्या, 2 सही आंसर होगा, 27 अगस्त 2024। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे ध्यान से समझना। स्टेटमेंट आपका गलत पूछा गया है किस नीति के, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के संदर्भ में। 27 अगस्त 2024 को मंजूरी प्रदान की गई। सरकारी योजनाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता तक पहुँचने का लक्ष्य है।
इसके अंतर्गत कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होने चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। डिजिटल मीडिया नीति 2024 के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की गई है 27 अगस्त 2024 को, बिल्कुल ठीक है। इसका जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सोशल मीडिया का यूज करके जो आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको जनता तक पहुंचाना है। अब सोशल मीडिया कैसे, जैसे आपका जो ट्विटर है, एक्स जिसे कहते हैं, फेसबुक है आपकी, इंस्टाग्राम है आपका, इनका यूज करके जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको आम जनता तक पहुंचाना है। दूसरा, जिस मीडिया के अंतर्गत आपके अगर कोई अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी कंटेंट आप अपलोड करते हो तो आपका इसमें सजा का भी प्रावधान है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। उपरोक्त में से कोई भी स्टेटमेंट क्या है, गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश की नीति 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना। 10 मार्च 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत एक राज्य एक खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागी को अनुसार मासिक पेंशन में शामिल किया जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए। यहाँ पे करें उत्तर प्रदेश खेल नीति, कौन सी नीति है आपकी? खेल नीति है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो उत्तर प्रदेश में खेल नीति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, फिर से समझ लीजिए। 10 मार्च 2023 को इसको मंजूरी प्रदान की गई है, बिल्कुल ठीक। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा आपका? एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, ये भी आपका क्या है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिभागी होंगे उनको मासिक पेंशन योजना दी जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। उपरोक्त में से कोई भी स्टेटमेंट क्या है, गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष स्थापित किया जाएगा? 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ या फिर 20 करोड़? देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है आपसे? उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए का आपको कोष स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा, 10 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। अब इस नीति के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। इसको मंजूरी प्रदान की गई थी आपकी 10 मार्च 2023 को। इसके अंतर्गत और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, वो समझ लीजिए। जो आपके प्लेयर्स हैं, कौन है आपके प्लेयर्स हैं आपके, उन प्लेयर्स को इसमें ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी जिससे कि वो अपना कौशल प्रशिक्षण बढ़ावा दे सकें। यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा प्रदान की जाएगी कि कहाँ पर ट्रेनिंग करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है, उनको अंडर द गाइडलाइंस की जाएगी। यहाँ पर प्रत्येक जो ज़िला होगा उसके अंतर्गत में एक कमेटी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? आपकी कमेटी बनाई जाएगी प्रत्येक ज़िले में, जिससे कि ज़िले का जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन पर क्या रख सके, ध्यान रख सके। इसकी जो समय सीमा है, कितने वर्ष के लिए इसे लागू किया गया है इस नीति को, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका 5 ईयर्स के लिए रखा गया है। कितना टाइम है? 5 ईयर्स के लिए है। मंजूरी प्रदान की गई 10 मार्च 2023 को। उद्देश्य क्या है? प्लेयर्स को ट्रेनिंग प्रदान करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा देना। जिले में आपकी एक कमेटी प्रदान की जाएगी। ये कमेटी क्या करेगी कि प्रत्येक जिले से आपके जो 5-5 प्लेयर्स हैं अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको चुनेगी ये, और उन पर ध्यान देगी आपकी सरकार इस नीति के अंतर्गत, जिससे कि वो आगे जाकर अच्छा परफॉर्म कर सकें। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। कितने करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष स्थापित किया जाएगा? 10 करोड़ रुपए का किया जाएगा। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं क्योंकि यूपी पीसीएस प्री 2024 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपनी खेल नीति प्रारंभ की है, तो वो उत्तर प्रदेश है। ये भी आप स्टेटमेंट में लर्न रखेंगे। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का कैश स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, यानी जो प्लेयर्स होंगे इस खेल नीति के अंतर्गत उनको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इस खेल नीति के अंतर्गत ई स्पोर्ट को शामिल नहीं किया गया है।
राज्य में निजी खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें ई स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है। क्या किया गया है? शामिल किया गया है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि शामिल नहीं किया गया, यानी क्या है? किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, क्योंकि ई स्पोर्ट्स वाला जो स्टेटमेंट है इसमें क्या है? गलत है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 के संदर्भ में कितने करोड़ रुपए की पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है? 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ या फिर 15,000 करोड़? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 5,000 करोड़। क्वेश्चन को ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश डेयरी विकास दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 के अंतर्गत पूंजी निवेश का लक्ष्य है। कितना है ये? पूंजी निवेश का लक्ष्य है 5 करोड़ रुपए। ये कितने साल के लिए ये नीति को लागू किया गया है? तो जिस दिन से ये लागू की गई है, तो इसका जो समय दिए रखा है वो कितना दे रखा है? 5 ईयर्स का। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाने हैं, ध्यान रखना। मंजूरी कब प्रदान की गई थी? तो मंजूरी प्रदान की गई है आपके 13 अक्टूबर 2022 को। अब इस नीति के अंतर्गत क्या किया जाएगा? इम्पोर्टेंट ये है। तो इस नीति के अंतर्गत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से लगभग कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा? तो 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा इस नीति के अंतर्गत। ऐसा सरकार का क्या है? मानना है। और क्या क्या दिए गए हैं? जब कोई व्यक्ति पशु आहार निर्माणशाला, यानी क्या है? जो आपकी पशु आहार होता है, जहाँ पर आपका खाना मिलता है पशुओं का, उसको स्टेबलाइज करता है। क्या है? निर्माणशाला का स्टेबलाइजेशन करता है, तो उसको 7.5 करोड़ रुपए की छूट प्रदान की जाएगी। क्या की जाएगी आपकी? एक बार सरकार के द्वारा 7.5 करोड़ रुपए की छूट प्रदान की जाएगी, जब आप पशु आहार निर्माणशाला का उद्घाटन करते हैं उस समय। और क्या क्या इस कंडीशन से आपके, इसके लिए वो भी समझ लीजिए, ध्यान से समझना। यहाँ पर जब आप एक दुग्ध प्रसंस्करण इकाई, जब क्या है? जो आप दुग्ध प्रसंस्करण की इकाई यानी जो यूनिट है उसका निर्माण करते हैं, तो आपको कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? तो 5 करोड़ रुपए तक का आप लोन ले सकते हो गवर्नमेंट से इस नीति के अंतर्गत। क्वेश्चन में पूछा गया था कि पूंजी निवेश का लक्ष्य कितना है? तो 5,000 करोड़ रुपए है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? गलत है। ध्यान रखना, इसी तरह के आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, क्योंकि जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे बहुत कम पूछे जाते हैं। 23 अक्टूबर 2022 को इसको मंजूरी प्रदान की गई। यह नीति जारी होने की तिथि से 5 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1.25 लाख लोग रोजगारों को सृजित करने का अनुमान है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है 23 अक्टूबर 2022 को मंजूरी प्रदान नहीं की गई है। कब की गई है? 13 अक्टूबर को की गई है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं प्रधान नीति 2022 अधिसूचना जारी होने की तिथि से कितने वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी? यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे जो एक चेंज कर लीजिए, यहाँ पे क्या है? वस्त्र एवं परिधान है। क्या है ये? परिधान है ये। यानी कौन सी नीति है आपकी? उत्तर प्रदेश परिधान नीति 2022 को कितने वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी, ये पूछा जा रहा है। 4, 5, 6 या 7? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। 5 वर्ष के लिए ये प्रभावी रहेगी। जब से इस तिथि को लागू कर दिया जाएगा तब से। मंजूरी कब प्रदान की गई है? तो 13 अक्टूबर 2022 को इसको मंजूरी प्रदान की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे आने ही आने, ध्यान रखना। अब इसके जो तथ्य हैं वो समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप क्लॉथ की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को क्या कर रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप लगा रहे हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग आप यूनिट लगाना चाहते हैं, तो आपको जो गवर्नमेंट है वो कितने प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेगी?
तो 25% की सब्सिडी प्रदान करेगी जो भी आप लोन वगैरह लेते हैं उस पर। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा ये दिया जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिया जा रहा है, इस बात को आप ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या है? जो आपका स्टाम्प शुल्क लगता है, यानी जो स्टाम्प टैक्स लगता है, फीस लगती है, वो कितनी होगी? 100% आपको छूट देगी। मतलब क्या है? 0% आप पर लगेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे आपका 2। कितने वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी? 5 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की है? 4000 करोड़, 5500 करोड़, 6000 करोड़, 6500 करोड़। देखिए क्या है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। 5500 करोड़ रुपए निवेश प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की है। इस नीति को मंजूरी कब प्रदान की गई थी? तो इस नीति को मंजूरी प्रदान हुई थी 27 सितंबर 2022 को। इस तरह की डेट्स को भी आप मेंशन कर लेना, लर्न कर लेना। ये कब तक के लिए, ये आपकी जो नीति है कब तक के लिए है? तो ये है आपकी 5 ईयर्स के लिए। कब से? जब से इसको अधिसूचित किया गया है तब से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कि इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनकी, क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट से ही यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। जब आप कोई भी कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन वाला क्या है, आप कोई भी यूनिट लगाते हैं, क्या लगाते हैं? किसकी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की। अगर आप प्रोडक्शन यूनिट लगाते हैं तो आपको इसके अंतर्गत आपकी जो गवर्नमेंट है क्या प्रदान करेगी? तो आपको 75 लाख रुपए प्रदान करेगी पर टन पे। कितना? अगर आपकी एक यूनिट है सीएनजी प्रोडक्शन की, एक यूनिट आपकी पर टन पर आपको 75 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आपकी एक यूनिट प्रोड्यूस कर रही है तो। लेकिन मैक्सिमम कितने रुपए प्रदान किए जा सकते हैं सब्सिडी के फॉर्म में? तो 20 करोड़ रुपए। इस चीज़ को आप लर्न कर लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर सर बाई चांस सीएनजी की जगह कोई दूसरी यूनिट आपको प्रोड्यूस कर रहे हो या दूसरी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप लगा रहे हैं, जैसे मान के चलिए बायो कॉयल है, क्या है आपका? बायोफ्यूल है, बायो कॉयल है आपका, या फ्यूल कहिए। उसके लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया? तो उसके लिए मात्र 75,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। कब? जबकि प्रति यूनिट टन पर। ध्यान रखना, प्रति यूनिट टन है ये। मैक्सिमम इसके साथ में कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? तो इसके अंतर्गत में मैक्सिमम आपको 20 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा सकती है। ये आपके स्टेटमेंट सही होंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर इसमें होगा। उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम 1 जनवरी 2023 से कब तक के लिए संचालित किया जाना प्रस्तावित है? 2026-27, 2027-28, 2028-29, 2030-31। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम 1 जनवरी 2023 से कब तक के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 2025-26 के लिए, सॉरी 26-27 के लिए इसको प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान कब की गई थी? तो इस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई है आपके 28 जनवरी 2023 को। इस योजना के अंतर्गत कितने वर्ष के लिए इस योजना को प्रस्तावित किया गया है? तो स्टार्टिंग में इसको किया गया था मात्र 5 ईयर्स के लिए, मतलब 2023 से लेकर 2027 के लिए। यह जो कार्यक्रम है कितने जिलों में कार्यान्वयन किया जाएगा? तो 75 जिलों में इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना। इसमें जो आपका क्रियान्वयन करने की जो लागत है, क्या है आपकी लागत है या बजट कितना आवंटित किया है गवर्नमेंट के द्वारा? तो इसमें किया गया आपके 18,626.50 करोड़ रुपए। कितने रखा गए हैं आपके? 18,626.50 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत लागत में रखे गए हैं। किसके अंतर्गत? उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम के
अंतर्गत। और क्या क्या दिया जाएगा इसके अंतर्गत, जो आपके किसान लोग होते हैं, किसान फार्मर्स भाई लोग होते हैं, उनको इसके अंतर्गत आपकी मिनी किट होगी वो फ्री दी जाएगी। अब ये किट क्या है, तो इस किट के अंतर्गत आपको जैसे बीज हो गए आपके, और जो रासायनिक प्रोडक्ट होते हैं एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले वो हो गए, वो आपके किसान भाइयों को फ्री दिए जाएंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1/2026-27 के लिए इसको प्रस्तावित किया गया है। उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है। इसको मंजूरी 28 जनवरी 2023 को प्रदान की गई। इसका क्रियान्वयन 75 जिलों में किया जाएगा। इसके अंतर्गत मिनी किट कृषकों को क्या दी जाएगी, निःशुल्क दी जाएगी। क्या है, निःशुल्क दी जाएगी। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। उपरोक्त में से कोई भी पॉइंट इसका क्या है, गलत नहीं है। कुछ और भी पॉइंट समझ लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत जो किसान आपके सिलेक्ट किए जाएंगे जिनको मिनी किट देनी है, क्या देनी है, मिनी किट देनी है, उनमें से आपके SC ST कैटेगरी के जो कृषक होने चाहिए कितने % होने चाहिए, 25% SC ST कैटेगरी के कृषक होना अनिवार्य है इस नीति के अंतर्गत। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4। ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, लर्न कर लेना क्योंकि 25% SC ST होना अनिवार्य है इसमें। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 को कब मंजूरी प्रदान की गई, 16 नवंबर 2022, 18 नवंबर 2022, 25 नवंबर 2022 या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी कब प्रदान की गई है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। 16 नवंबर 2022 को इसको मंजूरी प्रदान की गई है। इस नीति को मंजूरी कितने वर्ष के लिए प्रदान की गई है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 5 ईयर्स के लिए की गई है, मतलब 2022 से लेकर 2027 में इसको क्रियान्वयन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इस नीति का, तो उद्देश्य आपके जो कार्बन एमिशन होता है आपका, यानी जो कार्बन आप जलाते हो उसको रिड्यूस करना है। क्या करना है, रिड्यूस करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका जो संचालन करेगा वो कौन करेगा, संचालक कौन होगा, क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा, दैट मीन्स नोडल एजेंसी कौन सी होगी, कौन होगी आपकी नोडल एजेंसी, तो नोडल एजेंसी होगी आपकी यूपी नीडा। क्या होगी आपकी, यूपी नीडा के द्वारा इसको क्रियान्वयन किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है वो समझ लीजिए। जब भी आप कोई भी सौर पार्क लगाते हैं, क्या लगाते हो आप, सोलर पार्क लगाते हैं। अब सोलर पार्क लगाने के लिए आपको ग्राम पंचायत से कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मंजूरी क्या है, कंपलसरी है, किसकी, ग्राम पंचायत की। और ग्राम पंचायत से संबंधित ही आप एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए आपके ये क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब जिस व्यक्ति ने आपको क्या दिया, ज़मीन दी है आपके सोलर पार्क लगाने के लिए, उसको क्या है 15,000 रुपये प्रति एकड़ रुपये दिए जाएंगे। उसको क्या है 15,000 रुपये एकड़ दिए जाएंगे। कब, जब वो अपनी ज़मीन को 30 वर्ष के लिए लीज पर देगा। किसके लिए, लीज पर दिए जाएगा, तब आपको ये स्टेटमेंट दिए जाएंगे। कितने, 15,000 रुपये पर एकड़ 30 वर्ष के लिए जब वो अपनी लीज पर देगा तब। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा 1। 16 नवंबर 2022 को इसको मंजूरी प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, गलत है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने, ध्यान रखना। अधिसूचना जारी करने की तिथि से 10 वर्ष के लिए प्रभावी होगी। इसका उद्देश्य कार्बन एमिशन को कम करना है। बिल्कुल सही है ये वाला स्टेटमेंट। 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है इसके अंतर्गत में। तो अधिसूचना जारी करने से तिथि 10 वर्ष की प्रभावी होगी, ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है, क्योंकि ये होगी आपकी 5 ईयर्स के लिए। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना, कितने वर्ष के लिए है, ओनली 5 ईयर्स के लिए है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अब इसमें जो थर्ड पॉइंट आपको मिला है 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने का, तो इसको भी आप लर्न कर लें, क्योंकि ये आपका क्या है, टारगेट है, लक्ष्य है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, क्योंकि 5 वर्ष के लिए प्रभावी होगी, ना कि 10 वर्ष के लिए।
उत्तर प्रदेश स्वस्थानीय मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति 2021 के अनुसार मलिन बस्ती के रूप में मान्यता देने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्ति निवासित होने चाहिए? 200, 250, 300 या फिर 350? ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है कि कितने न्यूनतम व्यक्ति रहने चाहिए, निवासित करने चाहिए जब आपको मलिन बस्ती की उपाधि मिलेगी, यानी इस नीति के अंतर्गत क्या दिया जाएगा, मान्यता प्रदान की जाएगी। क्योंकि जब मलिन बस्ती की मान्यता प्रदान की जाती है तो उसके लिए स्पेसिफिक छूट भी प्रदान की जाती हैं। तो यहाँ पे कितने व्यक्ति निवासित होने चाहिए मिनिमम, तो 300 होने चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। इस जो आपकी नीति है मंजूरी कब प्रदान की गई थी, तो 28 अक्टूबर 2021 को इसको मंजूरी प्रदान की गई है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इसके अंतर्गत में जो आपकी नोडल एजेंसी होगी देखभाल करने की कि कौन सी आपकी जो बस्ती है मलिन है या फिर नहीं है, कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए है आपकी सूडा एजेंसी। क्या है, सूडा है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर लेना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 300 व्यक्ति मिनिमम होने ही चाहिए जब किसी भी बस्ती को मलिन बस्ती की मान्यता दी जाती है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन की मंजूरी को प्रदान की गई। 3 नवंबर 2022, 1 नवंबर 2021, 16 नवंबर 2022 या 30 दिसंबर 2021। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन को मंजूरी कब प्रदान की गई है, तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3 नवंबर 2022 को मंजूरी प्रदान की गई है इस नीति में बदलाव करने की। अब इस नीति में जो बदलाव किया गया है, कौन कौन से पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट हैं, फैक्टर हैं जो आपको लर्न करने हैं, ध्यान रखना। बात करते हैं इसको, इस उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति किसको रिप्लेस करके आई है, तो वो रिप्लेस करके आई है आपकी 2016 की नीति को। किसको रिप्लेस करके आई है, आपकी 2016 की नीति को इसने रिप्लेस किया है, नंबर 1। दूसरे इसके जो लक्ष्य हैं वो क्या क्या हैं आपके, इसके जो लक्ष्य हैं स्टार्टअप रैंकिंग, क्या है आपकी स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को टॉप 3 में रखना है। किस में रखना है, टॉप 3 में रखना है उत्तर प्रदेश को। दूसरे पॉइंट क्या क्या हैं जो कि आपके आने वाले हैं आपके एग्जाम में, इसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में 100 इंक्यूबेटर्स, यानी क्या है आपके इंक्यूबेटर्स हैं, उनकी स्थापना करनी है। प्रत्येक जिले में मिनिमम एक तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम एक इंक्यूबेटर पर डिस्ट्रिक्ट में होना अनिवार्य है, ऐसा इसमें लक्ष्य रखा गया है। दूसरे क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं, ध्यान से समझो। राज्य में कम से कम 10,000 स्टार्टअप्स को अनुकूल इकोसिस्टम सृजन करना है। क्या करना है, इकोसिस्टम आपका करना है, जिससे कि 10,000 स्टार्टअप्स में यहाँ पे स्टार्ट किए जा सकें। किसमें, उत्तर प्रदेश में। ऐसा इकोसिस्टम हमें निर्माण करना है। इस नीति के अंतर्गत ही आपके लखनऊ में एक इंक्यूबेटर सेंटर की स्थापना करनी है, पहला। दूसरा, किसी भी स्टार्टअप को 15,000 रुपये पहले मासिक आय मिलती थी, अब आपको जो भरण पोषण भत्ता है वो कितना दिया जाएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले आपको 10,000 रुपये प्रदान किए जाते थे, जबकि अब किए जाएंगे आपको पहले आपको 15,000 रुपये प्रदान किए जाते थे, अब आपको किए जाएंगे 17,500 रुपये। किसके लिए, भरण पोषण के लिए। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 3 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई, किसमें, संशोधन में। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया है। यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन आंसर नहीं पूछ रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है। राज्यों में स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत टॉप 3 में लाना है उत्तर प्रदेश को, बिल्कुल ठीक है। 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना करना है, क्या करना, ऐसा इकोसिस्टम हमें बनाना है जिससे कि उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप्स की
स्थापना की जा सके। भारत के सबसे बड़े इक्यूबेटर की स्थापना करनी है, कहाँ पर करनी है? लखनऊ में करनी है। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 में संशोधन को मंजूरी कब प्रदान की गई? देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपकी पॉलिसी है जिसमें मंजूरी प्रदान की गई है, किसमें? संशोधन में। 1 नवंबर 2022, 16 नवंबर 2022, 16 दिसंबर 2022 या 25 दिसंबर 2022। तो इसको जो मंजूरी प्रदान की गई है, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। 16 नवंबर 2022 को मंजूरी प्रदान की गई है। एक एक पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। इसमें जो एक्सपेक्टेड किया गया है कि कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें प्राप्त करना है इस नीति के अंतर्गत, तो हमें करना है 40,000 करोड़ का। कितने का करना है? 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्राप्त करना है इस नीति के अंतर्गत। इस नीति के अंतर्गत हमें 3 EMC मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर निर्माण करने हैं। क्या करने हैं? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण करना है इस नीति के अंतर्गत। दूसरे पॉइंट क्या है आपके? 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्या आपकी स्थापना करनी है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की। इसको भी आप लर्न कर लेना, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, इसी तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। इसका जो लक्ष्य रखा गया है कि कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा इसके अंतर्गत, तो लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने की उम्मीद की जा रही है इस नीति के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं कि नोडल एजेंसी कौन होगी इसको चलाने वाली। तो नोडल एजेंसी होगी आपकी उत्तर प्रदेश का IT विभाग। कौन होगा आपका? डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्या होगा? IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट होगा, वो किसका होगा? उत्तर प्रदेश का ही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा 2। 16 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 में क्या लक्ष्य है? देखिए ध्यान से समझना, इस तरह के क्वेश्चन आपके 101% पूछे जाने हैं, क्योंकि जहाँ पर स्टेटमेंट के आएंगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि फैक्ट भी है यहाँ पे। 40,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना है, बिल्कुल ठीक है। 3 EMC, बिल्कुल ठीक है। 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापना करना है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन सही आंसर होगा 4। उपरोक्त में से तीनों स्टेटमेंट क्या है इसके? बिल्कुल सही हैं। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना, कृषि निर्यात को 2024 तक दोगुना करना, या उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 की बात की जा रही है, जिसके क्या पूछे गए हैं आपसे? कौन सा कथन आपका सही है? तो ऑप्शन सही आंसर होगा 4। उपरोक्त तीनों स्टेटमेंट इसके क्या हैं? सही हैं। किसानों की आय में वृद्धि करना है, कृषि क्षेत्र को 2024 तक दोगुना करना था 2019 की नीति के अंतर्गत। इसको मंजूरी कब प्रदान की गई? तो 16 सितंबर 2019 को इसको मंजूरी प्रदान की गई थी इस नीति को। इस नीति के अंतर्गत और क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो भी समझ लीजिए, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन आपके 100% आने ही आने हैं। तो इस नीति के अंतर्गत एक फैक्ट और है, जिसमें कहा गया था कि 50 हेक्टेयर से लेकर 100 हेक्टेयर, कितना है? 50 हेक्टेयर से लेकर 100 हेक्टेयर की खेती को प्रस्ताव करना है। क्या है? संकलित रूप से करने का प्रस्तावन किया गया था, कि ऐसे चक बनाए जाएंगे जिससे कि संकलित एग्रीकल्चर की जा सके। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 4। इस तरह से हमारे जो भी उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर 2025 में जितनी भी आपकी नीतियाँ आई हैं, सभी को इसमें कवर किया गया है। यह क्लास आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार देखना है, जिससे कि आपके फैक्ट भी आपको लर्न ईजिली हो जाएं। वे स्टूडेंट जो आपके 27 अप्रैल को BPO का एग्ज़ाम दे रहे हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी चैनल पर आपके 4 प्रैक्टिस पेपर पड़े हुए हैं, जो कि आपके न्यू पैटर्न पर फुल लेंथ में पेपर हैं, आप उन्हें जाकर दे सकते हैं। इसी तरह से आपको
केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग या फिर उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धाराओं को डिटेल में पढ़ना है तो वो भी आपके उत्तर प्रदेश यानी यूपी ट्रिपल एस सी BPO प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो अवेलेबल है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आपको कोई हमें सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।